Hello everyone. I welcome all my dear students in 10 plus 1 political science group. We are doing chapter 1 political theory of your political science textbook named political theory. Now today we will be doing the theme 1.2 what do we study in political theory. पॉलिटिकल थ्योरी को कहते हैं बेटा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं। इफ वी लुक अराउंड अस व्हाट वी सी वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज। यदि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें मूवमेंट गति दिखाई देती है, डेवलपमेंट विकास दिखाई देता है, एंड चेंज और बदलाव दिखाई देता है। बट इफ वी लुक डीपर, यदि हम थोड़ा और गहराई से देखें, वी वुड ऑल्सो सी सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। हमें कुछ जीवन मूल्य और कुछ नियम सिद्धांत भी मिलेंगे दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल एंड गाइडेड पॉलिसीज, जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है और पॉलिसीज नीतियों के निर्माण में जो है दिशा निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन भी दिया है। आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी फॉर इंस्टेंस, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे जो आदर्श हैं, डिफरेंट कंट्रीज मे ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय एनश्राइनिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। दुनिया के अलग अलग देश इन जीवन मूल्यों की सुरक्षा, इन जीवन मूल्यों को अपने अपने संविधान में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित करके, एनश्राइन करके इनकी सुरक्षा करते हैं। एज इज द केस विद द अमेरिकन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने अमेरिकी और भारतीय संविधान में देखा है। दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट जस्ट एमर्ज ओवरनाइट। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम किन दस्तावेजों की, किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। ये रातों रात ओवरनाइट सामने नहीं आए, बनकर एमर्ज नहीं हुए। They are built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya, Aristotle to Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये जो हैं बहुत सारे वाद विवाद के बाद आदर्शों के ऊपर, जीवन मूल्यों के ऊपर वाद विवाद हुआ, और प्राचीन समय से अभी केवल हम कौटिल्य कितने पुराने आपको पता है? ईसा से कम 320 वर्ष पुराने हैं वो कौटिल्य। और एरिस्टोटल, जीन जैक्स रूसो, ये यूरोपियन थिंकर्स हैं। कार्ल मार्क्स भी, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम इन महान थिंकर्स के विचारों को पढ़कर इन जीवन मूल्यों को के बारे में हमें पता चलता है। एज फार बैक एज द 5th सेंचुरी BC, 500 बिफोर क्राइस्ट से 500 वर्ष पूर्व, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. प्लेटो और एरिस्टोटल अपने विद्यार्थियों से इस बारे में विचार विमर्श करते थे कि क्या राजतंत्र बेहतर है या लोकतंत्र बेहतर है। In modern times, Rousseau first argued for freedom as a fundamental right of humankind. आधुनिक समय में रूसो ने पहली बार जो है स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिया था। क्या कहा था कि फ्रीडम जो है ह्यूमन काइंड, मानवता का फंडामेंटल राइट, एक मूलभूत अधिकार है। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम। कार्ल मार्क्स ने ये तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही क्रूशियल है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की फ्रीडम, जितनी की स्वतंत्रता है। ये कार्ल मार्क्स के हिसाब से था। इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता के समान ही महत्वपूर्ण है। क्लोजर होम, यदि हम अपने घर पर दृष्टि डालें, अपने देश को देखें, महात्मा गांधी डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता का जो असली अर्थ है उसके बारे में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बहुत विस्तार से उसकी व्याख्या की है। डॉक्टर अम्बेडकर vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority. डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बार और बहुत ही गंभीरता से ये तर्क दिया है कि जो
अनुसूचित जातियां हैं उनको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। एंड एज सच मस्ट रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, और उनको जो है विशेष सुरक्षा दी जाए। दीज आइडियाज फाइंड देयर प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी विचारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है, सम्मिलित किया गया है। आवर प्रिएम्बल एनश्राइन्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी, हमारे जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल है, उसमें फ्रीडम स्वतंत्रता के बारे में, इक्वालिटी और समानता के बारे में बताया गया है। द चैप्टर ऑन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। अब हम अधिकारों के ऊपर एक अध्याय है हमारा भारतीय संविधान में, वहाँ पर छुआछूत को किसी भी रूप में, चाहे छुआछूत हो, उसको अबॉलिश कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। गांधीयन प्रिंसिपल्स फाइंड अ प्लेस इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, पार्ट 4 हमारे संविधान का, उसमें गांधी के विचारों को भी जो है जगह दी गई है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर मेंशन्ड इन द चैप्टर। चैप्टर में कौटिल्य, जीन जैक्स रूसो, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, महात्मा गांधी, इन सब पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारकों के नाम आए हैं। 50 शब्दों में आप इन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो उन सभी विचारों और नियमों के साथ जो है को अपने में सम्मिलित करता है, जो संविधान बनाते हैं, गवर्नमेंट सरकारें बनाते हैं और सोशल लाइफ और एक सामाजिक जीवन बनाते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक प्लान्ड सुनियोजित तरीके से। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, इन सब आइडियाज के अर्थ क्या हैं इसको भी स्पष्ट करती है। It probes the significance of principles such as rule of law, separation of power, judicial review. कानून, रूल ऑफ लॉ, बेटा कानून के समक्ष सब बराबर हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन, इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी एग्जामिन करती है, निरीक्षण करती है। दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। ये जो सारे आइडियाज और विचार हमने पढ़े हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारकों के इस बारे में अलग अलग विचार हैं, और इन विचारों को एग्जामिन करती है, इनका निरीक्षण करती है। राजनीतिक सिद्धांत और पॉलिटिकल थ्योरी इन आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करती है। दो रूसो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियंस। हालांकि रूसो, मार्क्स और गांधी राजनेता नहीं थे, देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस, उनके विचारों ने जो है पीढ़ियों को प्रभावित किया, आने वाली ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर, जो राजनेता की पीढ़ियां थी, राजनेताओं की जो पीढ़ी थी आने वाली, उसको प्रभावित किया। देयर आर ऑल्सो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हु ड्रॉ अपॉन देम, और वर्तमान में भी कंटेम्प्रेरी समकालीन विचारक हैं जो उनसे प्रेरणा लेते हैं। टू डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन अवर ओन टाइम, हमारे वर्तमान समय में लोकतंत्र, आज़ादी को सुरक्षा करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए, उनको न्यायोचित ठहराने के लिए हम इन थिंकर्स के विचारों का रेफरेंस देते हैं। बिसाइड्स एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस। अब इन आर्ग्यूमेंट्स का निरीक्षण करने के साथ साथ, इन तर्क की विवेचना के साथ साथ, जो हमारे करंट वर्तमान जो राजनीतिक अनुभव हैं उनको भी, उनके बारे में भी जांच पड़ताल करती है। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जो राजनीतिक सिद्धांत प्रणेता हैं, वो इन पर विचार विमर्श करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए क्या ट्रेंड्स होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, इसके बारे में भी वो बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं बाय स्टडिंग दिस। नीचे एक बॉक्स दिया गया है बेटा, इस बॉक्स में ना कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, कुछ आइडियाज दिए गए हैं। अभी हमने कौन कौन से पॉलिटिकल वैल्यू पढ़ी है, फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है। आपने ABCDEFGH तक पढ़ के ना इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ो और ये बताओ कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा पॉलिटिकल वैल्यू, कौन सा पॉलिटिकल आइडिया जो है वो इनहेरेंट है, वो सम्मिलित है। इस एक्टिविटी को आप सोल्व करोगे। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द टॉपिक अहेड।